भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि भारत की मतदाता सूची के साथ सोनिया गांधी का रिश्ता चुनावी कानूनों के घोर उल्लंघनों से भरा हुआ है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी अयोग्य और अवैध मतदाताओं की नियमित करने के पक्ष में हैं और विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध कर रहे हैं। अमित मालविया ने आगे कहा है कि उनका नाम पहली बार 1980 में मतदाता सूची में आया था। उनके भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले और उनके पास अभी भी इतालवी नागरिकता थी। उस समय गांधी परिवार सफदरजंग रोड पर रहता था, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आधिकारिक निवास था। तब तक उस पते पर पंजीकृत मतदाता इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी थे। उन्होंने लिखा है कि 1990 में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में मतदाता सूची में 1 जनवरी 1980 को अर्हता तिथि मानकर संशोधन किया गया था। इस संशोधन के दौरान सोनिया गांधी का नाम मतदाता केंद्र 145 के 188 पर दर्ज किया गया था। यह प्रविष्टि उस कानून का स्पष्ट उल्लंघन थी जिसके अनुसार मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए किसी व्यक्ति का भारतीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन थी जिसके अनुसार मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए किसी व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक था। मालवीय ने कहा है कि 1982 में भारी विरोध के बाद उनका नाम सूची से हटा दिया गया और 1983 से फिर से दर्ज किया गया, लेकिन उनकी बहाली पर भी गंभीर सवाल उठे। उस वर्ष मतदाता सूची के नए संशोधन में सोनिया गांधी का नाम मतदाता केंद्र 140 क्रमांक 336 पर दर्ज किया गया। पंजीकृत की अर्हता तिथि 1 जनवरी 1983 थी। फिर उन्हें 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। उन्होंने कहा, दूसरे शब्दों में सोनिया गांधी का नाम बुनियादी नागरिकता की जरूरत पूरी किए बिना 2 बार मतदाता सूची में दर्ज हुआ। पहली बार 1980 में एक इतालवी नागरिक के रूप में और फिर 1983 में कानून तौर पर भारत के नागरिक बनने के कुछ महीने पहले। हम यह भी नहीं पूछ रहे हैं कि राजीव गांधी से शादी करने के 15 साल बाद उन्हें भारतीय नागरिकता स्वीकार करने में क्या लगा। अगर यह जबरदस्त चुनावी कदाचार नहीं है तो और क्या है।